मेरी क्लिनिक पर गुर्दे की पथरियाँ जो बन जाती है या जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन जो बन जाते हैं, उसके लिए काफ़ी पेशेंट आते हैं जो कि डेली क्लिनिक पर आकर मिलते हैं। और जो इस तरह की जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसमें होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है, जो कि बिना ऑपरेशन आपके गुर्दे की जो पथरियाँ होती है उसको निकालने में आपकी मदद करती है। और जो ये गुर्दे की जो पथरियाँ बन जाती है, इसमें आपकी डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आप अपने, अगर आपको बार बार पथरियाँ बनती है, क्योंकि कई पेशेंट हैं ऐसे जो आके मिलते हैं जिनको कि 3-3 4-4 बार ऑपरेशन हो रखा है, और या फिर वो यूरिन में रूटीन में भी उनकी काफ़ी पथरियाँ निकलती रहती है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में ख़ास तौर से आपको अपने खाने पीने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको नहीं खानी चाहिए, और जो कुछ ऐसी खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो आपको खाने पीने में ऐड करनी चाहिए। आज का वीडियो इन्हीं सभी बातों के बारे में है, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको, अगर आपके गुर्दे में पथरी है, किडनी स्टोन बन गए हैं, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, गुर्दे की पथरी में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पथरी जो होती है या जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। इवन आपके जो गुर्दे में पथरियां बन जाती है, किडनी स्टोन जो बन जाते हैं, उसको डिज़ोल्व करने में भी यह जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो आपको काफ़ी हेल्प करती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, जो गुर्दे की जो पथरियां बन जाती है वो वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन जो मेनली जो ज़्यादातर देखने को मिलती है वो होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन होते हैं, और उसके साथ साथ ही यूरिक एसिड वाले जो स्टोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। और इस तरह से कैल्शियम ऑक्सीलेट या यूरिक एसिड वाले जो स्टोन होते हैं उसको बनने से अगर रोकना चाहते हैं तो आपको अपने खाने पीने की तरफ आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। और खाने पीने में तो बदलाव करना ही है, उसके साथ साथ अगर आप कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि डॉक्टर की सलाह अनुसार लेते हैं, तो आप अपनी पथरी को बिना ऑपरेशन के आप निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़े। चलिए, अब बिना समय खराब किए हम सीधे बात करते हैं कि खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए, या अगर वो खा रहे हैं तो उसको आपको बंद कर देना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियों में अगर हम बात करें तो एक तो आपको पालक, एक टमाटर, बीट रूट, और इसके साथ साथ आपको प्याज और शकरकंद, यह जो है, ये जो भी खाने पीने की चीज़ें, इसको आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह जो आप खाते हैं इसकी वजह से आपको ऑक्सीलेट वाले स्टोन बनने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। इसलिए हमें जो ऑक्सीलेट रिच जो इस तरह की सब्जियां हैं उसको आपको बंद कर देना चाहिए, ताकि आपके स्टोन की संभावनाएं कम हो। इसके अलावा गोभी, बैंगन और मशरूम, यह जो होता है यह आपको यूरिक एसिड वाले स्टोन बनाने की संभावनाओं को बढ़ाता है। इसलिए आपको अपने खाने पीने में इन सब चीज़ों को, जैसे गोभी, बैंगन और मशरूम, इनको भी आपको बंद कर देना चाहिए, ये नहीं खाने चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इसके साथ में फ्रूट्स और जूसेस की, तो फ्रूट्स में आपको चीकू और अंगूर, ये आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि यह आपके ऑक्सीलेट वाले स्टोन जो होते हैं उसको बनाने की संभावनाओं को बढ़ाता है। इसलिए आपको अंगूर और चीकू आपको नहीं खाने चाहिए। इसके साथ साथ ही एक बात का और ध्यान रखें कि अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम की गोलियां लेते हैं, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बिना डॉक्टर की सलाह के जब आप कैल्शियम लेना शुरू करते हैं इस तरह से, तो वह भी कहीं ना कहीं आपकी जो गुर्दे होते हैं, किडनी होती है, उनमें जाकर वो स्टोन का फॉर्मेशन का एक कारण बन सकता है। इसलिए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हैं वो नहीं लेने चाहिए। पंपकिन या कद्दू, यह भी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह आपके यूरिक एसिड वाले स्टोन जो होते हैं उसको बनाने की जो संभावनाएं होती है उसको बढ़ाता है। अब अगर हम बात करते हैं नट्स में, तो नट्स में आपको काजू, बादाम, मूंगफली, ये आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि यह आपके ऑक्सीलेट वाले जो स्टोन होते हैं उसके बनाने की संभावनाओं को आपको ये बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको चॉकलेट्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, वो भी आपके ऑक्सीलेट रिच होती है, और उसकी वजह से आपको स्टोन फॉर्मेशन की संभावनाएं जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही अब अगर हम बात करते हैं पेय पदार्थों की, तो पेय पदार्थों में आपको एक तो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है, कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप चाय और कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो आप उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, खास तौर से कॉफ़ी आपको नहीं पीनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको अल्कोहल भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह जो सारी चीज़ें होती है ये आपके ऑक्सीलेट वाले स्टोन बनाने के लिए कारण हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नॉनवेज की, तो नॉनवेज के अंदर आपको किसी भी प्रकार का अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आप उसको अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो मटन हो, चाहे वो चिकन है, चाहे वो फिश है, चाहे वो एग है। इस तरह से आप अगर नॉनवेज ज़्यादा लेते हैं तो नॉनवेज आपके जो यूरिक एसिड वाले स्टोन होते हैं उसको बनाते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए आप अपने नॉनवेज को, अगर आप ज़्यादा लेते हैं या नॉनवेज लेते हैं, तो उसको आपको बंद कर देना चाहिए।
इसके साथ साथ ही अगर आप खाने पीने में आप नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नमक भी आपके स्टोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके साथ ही आप फास्ट फूड, अगर आप पैक्ड फूड अगर ज़्यादा लेते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं यूरिक एसिड वाले जो स्टोन होते हैं, स्टोन फॉर्मेशन का कारण बन सकता है। चलिए, यह तो बात होगी कि आपको खाने पीने में क्या बंद कर देना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो आप क्या खा सकते हैं, या फिर आप क्या खाएं कि आपके जो गुर्दे में पथरियां बन गई है, किडनी स्टोन बन गए हैं, उसको डिजोल्व करने में आपको हेल्प मिले। तो जो सबसे पहला है जो आपको ध्यान रखना है वो है कि अच्छी मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। अगर ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो पर डे आपको करीब करीब 12 गिलास पानी आपको पीना चाहिए। अगर आपको किसी गुर्दे से संबंधित आपको कोई समस्या आ रही है, किडनी डिजीज से आप ग्रसित हैं, तो आप अपने जो नेफ्रोलॉजिस्ट या जो गुर्दे के डॉक्टर जैसे आपको एडवाइस करें आप उनको फॉलो करें। और इन जनरल अगर हम बात करें तो आपको, अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपको डेली आपको 12 गिलास कम से कम आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से यूरिन जो होती है वो कंसनट्रेट हो जाती है और उसके अंदर जो मिनरल्स जो साल्ट्स होते हैं वो आपके धीरे धीरे जो किडनीज होती है, गुर्दे होते हैं, उनमें जाकर जमना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो वहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन की जो संभावनाएं होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करते हैं नारियल पानी की, तो वह भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नारियल के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपके स्टोन होते हैं उस स्टोन को डिजोल्व करने में, घोलने में आपकी मदद करता है। इसलिए आपको नारियल पानी पीना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं सिट्रस फ्रूट्स की, या जो खट्टे फल होते हैं, खास तौर से नारंगी, मौसमी और नींबू, ये जो होते हैं, ये आपके सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो भी आपके स्टोन को डिजोल्व करने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसलिए आप सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो आप ले सकते हैं, वो आपको लेने चाहिए। इसी तरह से सब्जियों में गाजर, करेला, खीरा, ककड़ी, यह भी आप ले सकते हैं। यह भी आपके कहीं ना कहीं आपके स्टोन जो फॉर्मेशन हो जाता है उसको डिजोल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ ही अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में केला, पाइनएप्पल, तरबूज, यह भी आपके जो स्टोन बन जाते हैं उसको डिजोल्व करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। नॉर्मल क्वांटिटी में आप दूध ले सकते हैं। दूध जो होता है वो कैल्शियम का एक नेचुरल सोर्स होता है, और जो भी आप खाने पीना आप करते हैं, खाने पीने के साथ जो ऑक्सीलेट आपकी बॉडी में जाता है उसको आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम जो होता है वो उसको ऑक्सीलेट को न्यूट्रलाइज करता है, ताकि आपके गुर्दे में जाकर वो जमे नहीं। इसलिए आपको नॉर्मल क्वांटिटी में आप कैल्शियम ले सकते हैं, और जो रूटीन में आप 1 कप अगर दूध ले रहे हैं तो वो आपको इसमें ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। कई दफ़ा जो पेशेंट होते हैं वो पेशेंट आके उनको कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ वो पूछते हैं साहब दूध ले सकते हैं क्या, छाछ ले सकते हैं क्या। इसके अलावा भी उनको डाउट होता है कि दालें, दही या चावल ये खा सकते हैं, तो वो खा सकते हैं एक नॉर्मल क्वांटिटी में, ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेना है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में वो आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको अपने खाने पीने में अगर ये बदलाव करते हैं, और इसके अलावा कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, वो अगर आप अपने प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस में लेते हैं तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना एड्रेस दे रखा है। आप मेरे दिए गए नंबर के व्हाट्सएप में जाएंगे, उसकी डीपी में आप देखेंगे तो आपको मेरा टाइमिंग, मेरा एड्रेस आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी किडनी स्टोन में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है डाइट से संबंधित आपको पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।